कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन, इन तीनों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अगर आप जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग कर रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं तो आपने इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जरूर सुना होगा। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं फूड से। जो खाना हम खा रहे हैं उनमें होते हैं ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और हमारी अच्छी हेल्थ के लिए ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं। लेकिन जब बात आती है मसल बिल्डिंग की, फिटनेस की या फिर जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो बात ज्यादा करते हैं प्रोटीन की, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं और उन मसल्स को दोबारा से बनाने में जरूरत होती है इम्यूनो एसिड्स की, एंड ये इम्यूनो एसिड्स हमें मिलते हैं प्रोटीन डाइट से। इसलिए विदाउट प्रोटीन डाइट यू कांट बिल्ड योर मसल। प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग के काम नहीं करता, इसके अलावा आप हेल्दी वेट को भी मेंटेन कर सकते हैं। कैसे प्रोटीन डाइट को लेकर आप हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं? दरअसल प्रोटीन हमें लंबे समय के लिए फुल रखता है। इसका मतलब है कि अगर आप लंबे समय के लिए फुल रहेंगे तो आपको फूड क्रेविंग भी कम होगी, जिसका मतलब है कि आप कम खाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज आप स्नैक्स से लेते थे वो कम कंज्यूम करेंगे और ऐसे में आप एक हेल्दी वे में वेट को मेंटेन कर पाएंगे। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रोटीन रेज द थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड, जिसका मतलब है अगर प्रोटीन डाइट आप लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, एंड अगर ये इंप्रूव होगा या इंक्रीज होगा तो आप ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर पाओगे, जो कि वेट लॉस करने में भी मदद कर सकता है। अब प्रोटीन भी हमें बहुत से फूड में मिलता है। इसके अलावा मार्केट में अवेलेबल है प्रोटीन सप्लीमेंट या प्रोटीन पाउडर। अब काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि कौन सा प्रोटीन सोर्स सही है? क्या प्रोटीन सिर्फ फूड से लेना ठीक है? क्या प्रोटीन सप्लीमेंट या प्रोटीन पाउडर लेना सही है? तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा विच इज बेस्ट, नेचुरल प्रोटीन सोर्स या प्रोटीन सप्लीमेंट, जिन्हें प्रोटीन पाउडर भी बोलते हैं। इसके क्या क्या फायदे या नुकसान हो सकता है। अगर बात करें फूड की, तो अगर हम प्रोटीन फूड से लेते हैं तो ये इजिली ग्रोसरी शॉप पर आपको बहुत से फूड ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनमें प्रोटीन अवेलेबल होता है। मार्केट में बहुत से फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके अंदर प्रोटीन होता है और वो प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड होते हैं। स्टिल दोज आर नॉट हेल्दी एंड हमारे लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं हैं। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड जो दावा करते हैं कि उनमें प्रोटीन है वो कैसे हेल्दी नहीं है। दरअसल प्रोटीन के अलावा उनसे मिलता है फैट एंड एक्स्ट्रा कैलोरीज, जो कि अगेन हमारा गोल नहीं है। वी वांट हेल्दी मसल बिल्डिंग और जो हमारा वेट है वो हेल्दी वे में इंक्रीज हो। अगर आप फूड से प्रोटीन लेते हैं देन यू विल आल्सो गेट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छा रखने के लिए। वी नीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, स्पेशली फाइबर। सो अगर आप प्रोटीन नेचुरल फूड से लेते हैं देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप प्रोटीन फूड से कंज्यूम करते हो तो आप उसको कुक कर सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, हेल्दी और टेस्टी बनाकर, स्पेशली सॉल्ट का इंटेक। अगर आप रेडीमेड मार्केट से कोई फूड लेते हैं देन यू कांट कंट्रोल सॉल्ट, शुगर इन इट, बट अगर आप खुद घर पर कुक करते हैं तो आप उसको हेल्दी वे में कुक कर खा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट या प्रोटीन पाउडर की। ये बहुत ही इजी टू यूज है। ऑल यू हैव टू डू इज एक स्कूप प्रोटीन सप्लीमेंट को 200 ml पानी में मिलाया और ये रेडी हो गया। सो इन केस अगर आप जल्दी में हैं या टाइम की कमी है तो आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको हेल्प कर सकता है पूरा दिन के प्रोटीन इंटेक के गोल को कंप्लीट करने में। हाँ, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको नेचुरल फूड से मिलने थे, हो सकता है कि सप्लीमेंट लेने के दौरान आपको वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना मिले। उसके लिए आप ऐड कर सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजीज। सो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज अगर आप सप्लीमेंट यूज कर रहे हो। लेकिन प्रोटीन पाउडर भी डिफरेंट टाइप के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वे प्रोटीन, पी प्रोटीन, कैसीन, सोया। ऐसे में किस क्वालिटी का आप प्रोटीन सप्लीमेंट खा रहे हो ये बहुत मैटर करता है। कई प्रोटीन बार्स मार्केट में अवेलेबल है बट दोज आर हाई इन शुगर। ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके की क्वालिटी या इंग्रेडिएंट्स उसमें है एंड क्या आपके लिए वो ठीक है या नहीं। ये तो हो गए कुछ फायदे और नुकसान प्रोटीन डाइट और सप्लीमेंट लेने से। लेकिन अब बात आती है दोनों में से बेस्ट कौन सा है। इन माय ओपिनियन जितना प्रोटीन इंटेक आपका डेली का है, अगर आप उस प्रोटीन इंटेक को सिर्फ प्रोटीन फूड या नेचुरल फूड से कंप्लीट कर पा रहे हैं देन यू डोंट नीड सप्लीमेंट, एज सप्लीमेंट्स प्लेज ओनली 5 to 10% रोल टू फिल योर प्रोटीन इंटेक। और
साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव भी, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत से स्टूडेंट्स या जो जॉब नहीं करते, दे फील के बिना सप्लीमेंट के बॉडी नहीं बनेगी। तो ये बात अपने दिमाग से हटा दो कि बिना सप्लीमेंट के बॉडी नहीं बनती। आप वही फूड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके घर में अवेलेबल है। एग्स मेजोरिटी में सबके घर में अवेलेबल होते हैं। मिल्क, बीन्स, सोया चंक्स, चिकन, फिश, ये सब मेनली लोगों के घर में होते हैं एंड इजीली अवेलेबल होते हैं एंड इन फूड में होता है प्रोटीन। तो आप नेचुरल वे से भी प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं। तो आप नेचुरल फूड को कंज्यूम कर भी अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हैं। कई पेरेंट्स भी मना करते हैं कि नहीं, सप्लीमेंट पर पैसे नहीं खर्चने। तो ऐसे में अगर आप डेली इंटेक कर पा रहे हैं फूड का, तो यू डोंट नीड प्रोटीन पाउडर। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या ऑफिस जाते हैं या टाइम की कमी है, देन यू कैन रिप्लेस वन ऑफ योर मील विद प्रोटीन सप्लीमेंट। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी रीजन के कारण मीट या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास प्रोटीन ऑप्शंस कम है एज कंपेयर टू अदर्स। तो ऐसे में आप रिमेनिंग प्रोटीन का इंटेक सप्लीमेंट से कर सकते हो। इसलिए प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू फुलफिल योर प्रोटीन इंटेक फ्रॉम डाइट, देन यू डोंट नीड सप्लीमेंट। और वहीं अगर आप डेली इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आप साथ में प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि दावा करेंगे कि अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो आपको प्रोटीन पाउडर खाना ही खाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप नेचुरल फूड से प्रोटीन इंटेक पूरा कर पा रहे हैं, तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है और आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं कि आप कितना सप्लीमेंट पे डिपेंड रहते हो और कैसे अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करते हो, ताकि उन कमेंट्स को पढ़कर बाकी के लोग भी मोटिवेट हो सकें। सो दैट वाज अबाउट प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन फूड। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मसल बिल्डिंग करने के लिए क्या वाकई ही प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।